हेलो एवरीबॉडी। लास्ट क्लास में हमने मैट्रिक्स ख़त्म किया है और मैट्रिक्स के बाद आपको एक टॉपिक है जिसे हम डिटरमिनेंट कहते हैं, ये आपको पढ़ना है। डिटरमिनेंट जो एक्चुअल में आपका है क्या, कोई भी जो मैट्रिक्स होता है उसका वैल्यू कितना होगा वो हम डिटरमिनेंट से निकालते हैं। तो पूरे सिलेबस में आपको जो डिटरमिनेंट दिया गया है वो आप फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर का जो डिटरमिनेंट होता है वो आपको निकालना होगा। निकालने के लिए आप 4, 5th, 6th ऑर्डर कितने भी निकाल सकते हो, बट ये काफ़ी पेचीदा हो जाएगा। तो आपको इसमें बेसिकली आपको फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ऑर्डर तक का आपको उसमें डिटरमिनेंट आपको निकालना है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखो, सबसे पहले आपका यहाँ पे दिया गया फर्स्ट ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो ये आपका मैट्रिक्स ए है और इसका जो आपका एलिमेंट है वो सिर्फ एक वैल्यू दिया गया है। और अगर यहाँ पे आप देखोगे कि इसका आपको अगर ये निकालना हो, डिटरमिनेंट निकालना हो, तो यहाँ पे आपका ए जो आपका मैट्रिक्स है और उसका आप अगर डिटरमिनेंट आप अगर निकालना चाहो तो उसका वैल्यू आपका हो जाएगा A11। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हो, यहाँ पे आपका दिया गया, सपोज़ कि आपका ये मैट्रिक्स है और इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट दिया गया है। और ये देखो, ये आपका जो ये जो आपका दिया गया है ये आपका मैट्रिक्स है, जबकि ये जो आप मॉडुलाइजेशन जो साइन आप देखते हो ना, इसी से हम डिटरमिनेंट के वैल्यू डिटरमिनेंट को शो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप देख लो, ये आपका जो मैट्रिक्स ए दिया गया है इसका हम डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं और इसका वैल्यू आपका यहाँ पे -2 आ गया, क्योंकि यहाँ पे सिंगल एलिमेंट थे तो -2 आ गया। हम अगर नेक्स्ट देखते हैं, अगर ये 2 रहा, ठीक है, तो 2/2 का अगर ऑर्डर रहा तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो, इसे हम लोग A11 कहते हैं, इसे A12 कहते हैं, इसे A21 कहते हैं और इसे A22 कहते हैं। तो यहाँ पे आप ये देखो, तो अगर ये जो आपका जो मैट्रिक्स दिया गया है, अगर इसका डिटरमिनेंट निकालना है तो आप क्या करोगे, A11 इंटू A22 माइनस A21 इंटू A22। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ हमने एक एग्ज़ाम्पल लिया हुआ है और ये आप एग्ज़ाम्पल अगर आप देखो तो ये आपका मैट्रिक्स दिया गया है और ये आप डिटरमिनेंट निकाल रहे हो। तो डिटरमिनेंट आप अगर वैल्यू आप निकालना चाहो तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 2। तो इस तरीके से ये आपका 4 माइनस 6 और ये वैल्यू आपका दे देगा -2। तो आपने देखा कैसे हम फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर का हम डिटरमिनेंट की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। एक आपका थर्ड ऑर्डर का है, इसे भी हम लोग देख लेते हैं। तो ये आपका है थर्ड ऑर्डर का, और यहाँ पे आप ये देखो, ये जो आपको मैट्रिक्स दिखाई दे रहा है इसके जो एलिमेंट हैं ये आपका A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 दिया गया है। तो अभी आपको ये देखना है कि अगर इसका डिटरमिनेंट निकालना है तो इस तरीके से हम A के डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। और हम इसे कैसे बढ़ेंगे, तो आप किसी भी तरीके से बढ़ सकते हो। सपोज़ हम यहाँ से ऐसे बढ़ रहे हैं, ये वैल्यू और ये वैल्यू को लेकर हम बनाते हैं। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, आप ये वैल्यू भी आप लेकर बना सकते हो, या फिर आप ये वैल्यू लेकर भी आप बना सकते हो। आगे हम देखेंगे कितने तरीके से हम किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हम निकालते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखो, जैसे अगर A11 लिया है तो इसके जो सीधे में आपका जो भी आपको दिखाई दे रहा है इसके सीधे में, और ये आपको जो इसके सीधे में जो दिखाई दे रहा है इसे आप छोड़ दो, तो बचा आपका क्या, ये आपको दिखाई दे रहा है। तो इसी से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपका ये जो बीच वाला एलिमेंट है, तो ये जो आप एलिमेंट का जब करोगे तो आप देखो यहाँ पे आपको करना क्या है। यहाँ पे आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि आपको साइन सेलेक्ट करना है। ठीक है, किसी भी एलिमेंट का साइन आपको सेलेक्ट करना है। तो ये साइन सेलेक्ट करना काफ़ी आसान है। जैसे अगर देखो, जैसे अगर यहाँ पे आपको जो A11 दिखाई दे रहा है तो 1 और 1 को आप जोड़ लो। ठीक है, अगर जोड़ने से अगर इवन नंबर आता है तो उसके आगे आपका प्लस साइन होगा, और अगर
अगर ये दो एलिमेंट को, जैसे अगर हम 1 और 2 को जोड़ें तो 1 और 2 को आप जोड़ो, कितना आएगा 3, तो 3 इज़ अ ऑड नंबर, ठीक है। तो आप जैसे ही आप अगर उसे जोड़ रहे हो और जोड़ने के बाद आपका अगर ऑड नंबर आ जाता है तो उसके आगे आप माइनस का साइन दोगे। तो यहाँ आप देखो तो ये आपका A11 था, तो चूँकि ये आपका देखो 1 1 आपका कितना 2, इसीलिए इसके आगे आपका पॉजिटिव साइन है। A21 देखो तो A21 जो है ये आप देखो तो 2 और 1 3 ऑड नंबर है, इसीलिए इसके आगे माइनस का साइन है। A13 तो ये आप देखो तो 1 और 3 4, तो 4 इवन नंबर है, इसीलिए इसके आगे पॉजिटिव साइन है। अब हम आते हैं इस जगह पे, ठीक है। अब हम लोग A21 देखते हैं। तो A21 के आप सीधे में देखो तो A21 अगर आप देखते तो एक ये, और इसके अगर इधर आप जाओ तो ये इसके सीधे में आ रहा है, ठीक है। तो इन दोनों को छोड़ दो तो आपको क्या वैल्यू दिखाई देगा, A21 A31 और इधर आपका A23 और A33। तो यही हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब आप ये देखो A11 का काम हो गया, A12 का काम हो गया, और अब हम यहाँ पे देखेंगे A13। तो A13 के लिए भी हम ऐसे ही करेंगे, सबसे पहले इसका साइन हम देख लेते हैं, तो साइन आपका पॉजिटिव होगा, है ना। और नेक्स्ट आप ये देखो तो A13 के जो सीधे में ये है और A31 के सीधे में ये है, तो बच्चा कौन सा वैल्यू, ये वाला। तो हम यहाँ पे ये वैल्यू दे देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे ये क्या करेंगे, तो A11 और जो सेकेंड ऑर्डर का आपका जो डिटरमिनेंट था उसे आपको पता है आपको कैसे सॉल्व करना है, this into this minus this into this, and this into this minus this into this into this and this minus this, ठीक है। तो यही यहाँ पे लिखा गया है। तो आप A11 देखो तो आपका ये आपका A2233 ये दिया गया है, और ये आपका माइनस में ये दिया गया है। तो उसी तरीके से ये सभी दिए गए हैं, और इस तरीके से आप अगर इसे सॉल्व करोगे तो ये आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। मैं इसे छोड़ दे रहा हूँ, ये आप खुद से कर पाओगे, कुछ करना नहीं है इसमें आपको, बस सिंपली ये आप जो आपको दिखाई दे रहा है दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो आई होप ये आप कर पाओगे। अब इससे रिलेटेड कुछ नोट्स दिए गए हैं, तो उसे आप देख लो। हाँ, ये आप देख सकते हो, यहाँ पे आपका दिया गया है ये जो आपका सिंबल है ना, जैसे सपोज़ कि आपका ये अभी आपने डिटरमिनेंट देखा था, तो इससे हम जो ये वैल्यू और ये वैल्यू जो यहाँ मैं दिखा रहा हूँ, तो कुछ बच्चे इसे मॉडुलस समझ लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स में से आपको मॉडुलस नहीं समझना है। ये लाइन दिखाने का मतलब ये है कि आप उसका डिटरमिनेंट की वैल्यू आप निकालना चाहते हो, ठीक है। और एक चीज़ और कि कोई भी आपका जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है उसी का डिटरमिनेंट निकलता है, आप रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नहीं निकाल सकते हो। जैसे अगर सपोज़ कि आपका एक यहाँ पे एक आपने ऐसे दिया हुआ है, ये आपका ABCDEF, तो इसका आप देखोगे तो और आपका जो आपका रो है वो आपका 2 है और कॉलम आपका 3 है। तो 2 into 3 इज़ अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, नॉट अ स्क्वायर मैट्रिक्स, सो दैट्स वाई वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। ओके, सो यहाँ पे आप ये देखो तो ये आपका दो प्रॉपर्टी हो गया, तो हमने यहाँ पे ये दोनों हमने देख लिया है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम कुछ क्वेश्चन है आप ये देख सकते हो जो हमने अभी तक पढ़ा है, उसे हम लोग एक बार सॉल्व करते हैं। तो अभी आप ये वैल्यू देखो तो ये जो आपका जो दिखाता है, ये भी आपका ये जो जैसे हम ट्रायंगुलर फॉर्म जिसे डेल्टा भी कहते हैं, इससे हम लोग किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी आप ये देखो तो ये आपका 1 2 4 3 4 9 2 1 6 ये दिया गया है, और हम लोग इससे पहले जो भी मेथड हमने देखा था उसी मेथड से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले आप देखो हमें कैसे लेना है, ये। तो अभी आप ये देखो ये इसका पोजीशन आपका 1 1 है, इसका 1 2 है, और इसका 1 3 है। तो देखो 1 3 मतलब 4, तो ये पॉजिटिव होगा। ये आपका है 1 2 मतलब 3 मतलब ये जो वैल्यू होगा ये नेगेटिव होगा, और ये आपका है 1 1 2 मीन्स पॉजिटिव होगा, मीन्स इसके लिए आपको नेगेटिव लिखना होगा। तो आप अभी देख सकते हो ये आपका 1 इंटू, तो अगर आप इसे छोड़ दो इसे छोड़ दो तो ये वैल्यू आता है ना। तो 6 4 जा 24 माइनस 9 इंटू 1 9 1 जा 9, ठीक है। अब अगर इस 2 में आओ तो ये आपका माइनस आ जाएगा, माइनस आपको पता है क्यों आ रहा है ना।
और अगर इसे आप अगर 2 को अगर आप इधर से देखो और इधर से देखो तो ये आपका हो जाएगा 3 इंटू 6 और इधर आपका 2 9 जा 18। ठीक है, एक आप लास्ट यहाँ देखो, ये आपका अगर 4 है तो 4 आपका 4 के आगे प्लस का साइन होगा क्योंकि इसका पोजीशन आपका कितना है 1 3 3 और 1 4, इसलिए ये आपका पॉजिटिव होगा। अब आप अगर 4 को अगर इधर से ऐसा देखो और इधर देखो तो ये आपको दिखाई दे रहा है, तो ये आपका हो जाएगा 3 1 जा 3 एंड माइनस 4 इंटू 2, तो ये आपका हो जाएगा 8। तो इसे आप इस तरीके से अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ आप देख सकते हो सॉल्व किया गया है। अब सॉल्व तो आपको पता ही है कैसे करते हैं हम, तो हम इसमें नहीं जा रहे हैं, टाइम भी कम है हमारे पास। तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपका ये जो डेल्टा का जो वैल्यू है, मतलब जो डिटरमिनेंट का वैल्यू है, ये आपका -5 आ गया। -5 कहने का मतलब ये है कि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट को ये मतलब डाउट होता है कि सर जो डिटरमिनेंट होता है वो सिर्फ हमेशा पॉजिटिव ही आता है या नेगेटिव ही आता है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका डिटरमिनेंट का वैल्यू नेगेटिव आया हुआ है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट। ये देखो, ये 2 क्वेश्चन है और दोनों सेम ही है, बट ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है, जैसे आप अगर इसे ऊपर वाला पहले देख लो तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन दिया गया है और इस क्वेश्चन में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, बस आपका बस डेटा अलग है। मगर यहाँ पे एक ही टाइप के क्वेश्चन मैं 2 बार मैंने इसलिए लिया है ताकि मैं आपको कुछ यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे आप ये देखो, जैसे अगर ये आपका डिटरमिनेंट है तो मैंने आपको बताया था कि अगर इसके पहले वाले मेथड को आपने जब यूज़ किया है तो आप देखना कि आप इसे इसे लोगे। तो मैं यही कह रहा हूँ कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आप कोई दूसरा भी आप वैल्यू लेकर इसे बना सकते हो। जैसे अगर इस क्वेश्चन में आप देखो तो इस रो पे फोकस किया गया है। ठीक है, तो इस रो पे फोकस किया गया है, तो आप सबसे पहले 5 का पोजीशन देख लो। तो अगर 5 का पोजीशन देखोगे तो ये आपका है A21। ठीक है, और अगर 0 का पोजीशन देखो तो ये आपका है A22, और अगर इसका देखो तो ये इसका पोजीशन है A23। ठीक है, तो 2 और 3 5 मीन्स ये वैल्यू आपका माइनस होगा, है ना। 2 2 मीन्स 4, मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव होगा, और ये आपका है 2 1 मीन्स 3 नेगेटिव। इसका मतलब है कि 5 के आगे आपका नेगेटिव, पॉजिटिव और ये नेगेटिव आएगा। अब हम यहाँ ये देख सकते हैं कि जब हम 5 को कंसिडर कर रहे हैं तो 5 का ये वाला सीध में जो है और एक ये वाला सीध में है, तो इससे आप छोड़ दो तो आपको बचता है 3 इंटू 1 एंड इधर आपका होगा 5 इंटू 7, ये आप लिख सकते हो। अगर 0 का देखो तो 0 खैर आप तो मल्टीप्लाई करोगे तो अल्टीमेटली आपका 0 ही होना है, क्योंकि यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई में है। फिर भी जो प्रोसीजर है वो हम देख लेते हैं। तो ये आपका देखो, ये आपका 0 यहाँ पे दिख रहा है, तो 0 का अगर आप इस तरीके से इसका अलाइनमेंट आप देखो तो इससे आपको छोड़ देना है, और आपको दिख रहा है ये वाला वैल्यू, है ना। तो 5 3 जा 15 एंड इधर आपका 2 इंटू 2, खैर आपका अल्टीमेटली तो 0 ही होना है ये। और अगर 2 देखो तो 2 का ये आप छोड़ दो और ये 2 का ये छोड़ दो, तो 5 3 जा 15 एंड 2 1 जा 2। ठीक है, तो आपको बस ये ध्यान देना है कि यहाँ पे 5 3 जा 15 जब आप लिखो तो बीच में आपका माइनस साइन होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आपका दिया गया 5 3 जा 15 माइनस 2 इंटू 1, ये हर स्टेप में आपको करना है। मैंने बोला नहीं है बट देख सकते हो आप, यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट, तो ये आपका कुछ सॉल्व किया गया है, ये आप देख लेना, ये ज़्यादा टफ नहीं है, आप इसे खुद से सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग यहाँ पे हम लोग 2 चीज़ देखते हैं, जैसे कि ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका जो ये डिटरमिनेंट आपका जो दिया गया है, इसमें आपके टोटल अगर आप इस डिटरमिनेंट को देखो तो ये आपका 3/3 है, और 3/3 मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है, और इसके जो अभी एलिमेंट्स हैं वो आपका A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 दिया गया है, और इसमें आपको निकालना है माइनर और कोफैक्टर। तो देखो, मुझे लगता नहीं कि आपको ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम होगा। जैसे अगर यहाँ पे आप देखो तो आप यहाँ देखो, सपोज़ कि आपको अगर A11 आपको अगर निकालना है ना, तो A11 अगर आपको अगर निकालना है तो इसका जो माइनर होगा, तो आपको पता है A11 के साथ ये आपका कॉलम और ये आपका जो रो है इसे आप हटा दो, तो A11 के लिए आपका जो माइनर होगा वो ये हो जाएगा।
ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ मैं आपको नीचे दिखा दे रहा हूँ। ये देखो आपको जो A11 दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो आपका जो A11 है इसके लिए आपको ये दिया गया है, ठीक है। तो अगर A2 निकालो, देखो आप यहाँ पे जो माइनर है वो सबके लिए होगा। जैसे अगर आपका यहाँ पे A11 है, A12 है, A13 है, तो ये जो 9 एलिमेंट्स हैं सबके लिए अपना कोरस्पॉन्डिंग आपका माइनर होगा। बट सबका यहाँ पे निकालने के लिए मेरे पास ज़्यादा पेज नहीं है, तो मुझे पता है कि जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे 3-4 एग्जांपल बता दूंगा तो वो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे अगर आप यहाँ पे अगर एक एग्जांपल इसका देख लो 1-2 का, तो ये आपका 1-2 है, तो इसके सीध में ये और इसके सीध में ये, सॉरी इसके सीध में ये। तो अभी आप ये देखो तो आपका वैल्यू कौन बचा, ये, तो ये वाला वैल्यू आपका हो जाएगा इसका माइनर। नेक्स्ट अगर 1-3 देखो तो इसके सीध में ये, इसके सीध में ये, तो ये हो जाएगा 1-3 का माइनर, ठीक है। उसी तरीके से आप अगर A21 का देखो तो इसके सीध में ये, इसके सीध में ये, तो इसे हम छोड़ देंगे और आपका बचेगा A12, A13, A32 और A33। तो A21 का आपका हो जाएगा ये वाला वैल्यू, ठीक है। तो आई होप ये अब आपको धीरे धीरे समझ में आने लगा होगा, ठीक है। फिर जैसे उसी तरीके से आप देखो ये आपका A22 है, तो इसको आप छोड़ दो और इसको आप छोड़ दो, तो आपको वैल्यू मिलेगा A11, A31, A13 और A33। A23 में आप देखो तो इसे और इसे छोड़ दो आप, तो A11, A12, A31, A32, तो ये सभी माइनर हम निकाल रहे हैं, ठीक है। अगर A31 का देखो तो इसे छोड़ो, तो ये आपका हो गया इसका माइनर। A32 का अगर देखो तो इसे छोड़ दो, तो A11, A21, A13, A23, और लास्ट आप देखो तो A33 है, तो इसे छोड़ो और इसे छोड़ो, तो ये वाला आपका हो जाएगा इसका माइनर, ठीक है। तो एक बार जब आपको माइनर समझ में आ जाएगा तो मैं आपको यहाँ पे कुछ दिखाना चाह रहा हूँ, यहाँ आप देख लो। तो ये जो वैल्यू है, थोड़ा छोटा कर देते हैं इसे, तो आपको ये समझ में आने लगेगा। हाँ, तो देखो यहाँ पर ये जो आप माइनर जो निकाल रहे हो, जैसे A11 का निकाला आपने, A12 का, A13 का, A21 का, A22 का, मैंने यहाँ पे 9 के 9 वैल्यू 9 एलिमेंट्स का मैंने माइनर नहीं निकाला है। आई थिंक 1 2 3 4 5 जो एलिमेंट्स हैं उसके माइनर निकाले हैं। बट आप अगर चाहो तो 9 जो आपके 9 जो एलिमेंट्स हैं सबका आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे आप ये देखो कि ये जो आप रेड कलर में देख रहे हो ये आपका क्या है, ये आपका माइनर है, ठीक है। और माइनर के आगे अगर जो आपने साइन जो लगाते हो, अगर साइन लगा देते हो, जो ये जो आपको ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है, इसे हम कहते हैं कोफैक्टर। और कोफैक्टर और माइनर एक ही है, बट साइन जो है ना, साइन जब आप लगा देते हो तो उसे हम कहते हैं माइनर। और ये आपको पता है कि हम प्लस और माइनस कैसे लगाएंगे। जैसे आप यहाँ देखो तो ये आपका A11 है, ये आपका A11 है, तो 1 और 1 कितना हो गया, 2 इज़ अ इवन नंबर, डेट्स वाई यहाँ पे आपका ये पॉजिटिव नंबर होगा। A21, ठीक है, 1 और 2 3 ऑड नंबर है, इसलिए यहाँ पे आपका नेगेटिव है। तो कुल मिला के एक ही बात है कि जैसे अगर आप यहाँ पे अगर जो आपका पोजीशन है उसको आप अगर सम करते हो, और सम करने के बाद आपका अगर इवन नंबर आता है तो पॉजिटिव साइन होगा, और अगर जोड़ने के बाद अगर ऑड नंबर आता है तो नेगेटिव साइन होगा। जैसे आप यहाँ पे ये देख सकते हो A21 दिया गया है, तो ये आपका 2 और 1 3 इज़ अ ऑड नंबर, डेट्स वाई हियर देयर इज़ अ नेगेटिव साइन, ठीक है। अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। तो अभी आप ये देखो, जैसे अगर इससे पहले भी ये आपका मैट्रिक्स नहीं है, ये डिटरमिनेंट है, एक मिनट, हाँ, ये आपका डिटरमिनेंट है और ये इस तरीके से है, ठीक है, ये और ये ऐसे हैं। तो यहाँ पे आप देखो आपका जो एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो इसका जो प्रॉपर्टी है इसमें आपको ये कहा गया है कि जब कभी आप अगर किसी कॉलम को चेंज करते हो, ठीक है, जैसे इस केस में आप देखो तो यहाँ पे आप ये देखो सबसे पहले कि आपका ये जो 3 6 9 है वो यहाँ आ गया है,
और ये जो 2 है वो इधर आ गया है। अब देख सकते हो यहाँ पे आप अगर देखोगे तो ये जो था ये यहाँ पे था, और ये जो आपका जो सेकेंड कॉलम था वो आपका थर्ड कॉलम में आ गया है। तो अगर आप ऐसे करते हो तो हम इसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये आपको बताता है कि यहाँ पे इंटरचेंज हुए हैं कॉलम 2 और कॉलम 3। और अगर डिटरमिनेंट में अगर ऐसा करोगे तो आपका क्या होगा, अगर ऐसा किया है तो यहाँ पे आप एक देख सकते हो, यहाँ पे आपका नेगेटिव साइन है। इसका मतलब है कि किसी भी अगर दो रो और कॉलम में अगर कहीं इंटरचेंज हुआ है तो वहाँ पे आप नेगेटिव साइन आपको देना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर सॉरी यहाँ पे आपका कॉलम था, ठीक है। नेक्स्ट हम अगर रो की बात अगर करें तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो। तो यहाँ पे आप ये देखो, ये आपका 1 2 3 4 5 6 ये बिल्कुल वही 9 तक है। और यहाँ पे जो मेन आपको यहाँ पे देखना है वो आपको ये यहाँ पे देखना है कि ये देखो, ये आपका सेकेंड रो है और ये आपका थर्ड रो है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये क्या है, ये आपका रो 2 है और ये रो 3 है। तो ये आपका क्या है, इंटरचेंज हुआ, ये इधर आ गया और ये इधर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ऐसा किया है, कोई दो रो को अगर आपने अगर इंटरचेंज किया है तो साइन आपको यहाँ पे नेगेटिव हो जाता है। बट आपको ये ध्यान रखना है कि आपका डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा, साइन चेंज हो सकते हैं बट डिटरमिनेंट का वैल्यू आपका वही रहेगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आप ये देखो, आप एक डिटरमिनेंट के साथ आप क्या क्या कर सकते हो और करने के बाद कोई चेंज होगा नहीं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि ये, इसे आप देखो, ठीक है। आपको इसमें क्या बोला गया है कि आपको सबसे पहले रो 2 को देखना है। तो देखो ये आपका रो 2 है, ठीक है। फिर उसमें आपको 2 मल्टीप्लाई करने हैं। तो ये आपका हो जाएगा कितना, तो 8, ये आपका 8 हो जाएगा, ये आपका 10 होगा और ये 12। और फिर आपको क्या करना है, रो 3 से आपको ऐड कर देना है, ठीक है। तो 8 + 7 आपको 15 होगा। और ये आपका रो 3, ये R3 क्या बताता है कि जो भी रिज़ल्ट होंगे वो कहाँ असाइन होंगे, ठीक है। तो ये आपका देखो, ये आपका R3 है। अब R3 यहाँ पे आप जब देख रहे हो तो आप देखो कि रो 1 आपका एज़ इट इज़ लिखा गया है, रो 2 एज़ इट इज़ लिखा गया है। तो चेंज किस में है, R3 में। क्योंकि अगर ये वैल्यू सपोज़ नहीं होता, आप सिर्फ ये लिखते, ठीक है, तो मेन प्रॉब्लम इसमें ये आता है कि ये जो हम रिज़ल्ट है वो हम रखें किस में। सपोज़ कि ये आपका अगर R3 है, यहाँ पे आप अगर R2 अगर यहाँ पे लिख देते तो ये वैल्यू आपका जो है वो यहाँ पे असाइन होता, ठीक है। तो यहाँ जब भी आप यहाँ पे लिखोगे तो आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा कि आपको वैल्यू जो रिज़ल्ट होगा वो कहाँ असाइन होगा। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो, आप अगर इसे जोड़ोगे तो ये आपका 15, 8 और 21 आ जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं एक यहाँ पे वैल्यू दिखा देता हूँ। ये आपका ट्वाइस हो चुका था ना, तो 8 + 7 कितना होगा, 15, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपने यहाँ पे एक काम और भी आप कर सकते हो, किसी भी कॉलम को किसी भी कॉलम के साथ आप जोड़ सकते हो। जैसे अगर आप यहाँ पे ये देखो, कॉलम 1 और कॉलम 2 को जोड़ा गया है, तो 2 + 1 3, 4 + 5 9, 7 + 8 15। बट क्वेश्चन ये है कि हम इसे असाइन कहाँ करेंगे, तो कॉलम 2 में, ठीक है। तो कॉलम 2 आप यहाँ पे देखो तो ये आपका कॉलम 2 है। इसका मतलब है कि इसका जो रिज़ल्ट था वो हमने कॉलम 2 में रखा है। और आपको ध्यान रखना है कि इससे डिटरमिनेंट के वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आप देखो तो हाँ, ये आप देखो तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ जो मैंने रेड कलर से दिखाया है, और ये मैंने इसलिए दिखाया है, मैं आपको यहाँ पे ये दिखाना चाह रहा था कि ये जो आपका जो रो है, रो 1, रो 2 और रो 3, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो आपका रो 1 है और रो 2, तो कोई भी रो के अगर वैल्यू, कोई भी दो रो के वैल्यू अगर सेम आ जाते हैं तो उसका जो डिटरमिनेंट का वैल्यू होगा वो हमेशा 0 होगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि कोई दो रो के वैल्यू अगर सेम होने से अगर 0 होता है तो क्या दो कॉलम के वैल्यू भी सेम होने पे क्या वो 0 होता है? तो हाँ, ये आपका ऐसा ही होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये देखो, यहाँ मैंने फिर से आपको मैंने मार्क किया है। तो ये जो आपका कॉलम 1 है और ये आपका कॉलम 3 है, ये दोनों के वैल्यू सेम है, 2 2 4 4 2 2, ठीक है। तो ये कॉलम और ये कॉलम के वैल्यू सेम है, इसीलिए इसका वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट, हाँ, यहाँ पे आपको ये चीज़ बताया गया है कि ये जो आप देख रहे हो,
तो इसमें आप हर एक जो आपका कॉलम या रो से आप कुछ ना कुछ कॉमन निकाल सकते हो। जैसे अगर रो 1 अगर देखो, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, तो इसमें आप 2 कॉमन ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कि रो 1 से हमने क्या लिया है, यहाँ पे 2 हमने कॉमन लिया। तो ये जो आपका रो 1 आपको जो दिखाई दे रहा है, देखो अब अगर 2 कॉमन ले लोगे तो ये आपका 1 2 4 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से आपको यहाँ पे ये आप वैल्यू देखो, तो इसमें आपने 3 कॉमन ले लिए हैं, ठीक है। और अब देखो जब आपने अगर यहाँ से कॉमन ले लिया है 3 कॉमन, तो ये आपका 1 2 3 हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसे मल्टीप्लाई कर लो और ये आपका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, एक आपकी प्रॉपर्टी यहाँ पे दी गई है, यहाँ पे आप ये देखो तो यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी दिया गया है, तो इसे आप थोड़ा ध्यान से देखो, ठीक है। तो ये आपका लिखा गया है, ये थोड़ा आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा, मैं आपको पढ़ दे रहा हूँ। ये आपका A1 प्लस अल्फ़ा 1 है, ये आपका A2 अल्फ़ा 2 है, और ये आपका A3 अल्फ़ा 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि जब ये ऐसे दिया गया है, तो इसे आप इस तरीके से लिख सकते हो। इसके लिए जैसे A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3 ऐसे होगा, और फिर आपका इसके लिए भी होगा, ये जो आपको दिखाई दे रहा है अल्फ़ा 1 B1 C1, अल्फ़ा 2 B2 C2 और अल्फ़ा 3 B3 C3। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको 2 अलग अलग मैट्रिक्स यहाँ पे आपको जोड़कर दिखाया गया है। तो ये प्रॉपर्टी है आपका, और ये आपको देखना है, ध्यान देना है इसमें, क्योंकि कहीं भी आप जैसे अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पे ये आपका आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आपका जो वीडियो ख़त्म होने से पहले हम लोग एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। आगे जैसे ये आप क्वेश्चन को देखो, और इसमें हमने जैसे डिफरेंट जो आपका डिटरमिनेंट का ऑपरेशन होता है उसका यूज़ किया गया है, ताकि आपको ये जो क्वेश्चन है वो काफ़ी आसानी से समझ में आ जाए। जैसे आप यहाँ पे देखो, ये आपका डिटरमिनेंट दिया गया है, डिटरमिनेंट का साइन है, और ये आपका जो मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से आपका दिया गया है, तो आप समझ जाना कि आप उस मैट्रिक्स का वैल्यू निकाल सकते हो। अगर ये आपका गलती से ऐसे दे दिया गया है तो आप उसका वैल्यू नहीं निकाल पाओ, क्योंकि ये आपका मैट्रिक्स है, और मैट्रिक्स के वैल्यू कभी नहीं निकलते हैं, मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के वैल्यू निकलते हैं, ठीक है। तो ये आप ये देखो, ये आपका डिटरमिनेंट है। अब आप ये देखो हमने यहाँ पे किया क्या है। तो सबसे पहले आप ये ऑपरेशन को आप देखो, इस जगह पे जो आपको थोड़ा धुंधला सा दिखाई दे रहा है ना, इसे आप देखो। तो आपको यहाँ पे ये बोला गया कि सबसे पहले आपको रो 1 देखना है, तो ये आपका है रो 1, ठीक है। और उसके बाद ये आपको रो 2 है, ठीक है। अब रो 2 को आपको क्या करना है, 11 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा 19 इंटू 11, 9 इंटू 11, ठीक है। और यहाँ पे आपको 34 इंटू 11, ठीक है। तो जब ऐसे करोगे, ठीक है, और जब ये आप ऐसे करोगे और इसका वैल्यू आपको कहाँ साइन करना है, R1 में, ठीक है। टाइम कम रहता है, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए मैं बिल्कुल इसके अंदर तक नहीं जा रहा हूँ। ये कैलकुलेशन पार्ट है, ये आप खुद से कर लेना। तो यहाँ पे आपका क्या होता है कि जब आप इसका वैल्यू देखोगे तो ये देखना, आप जब सॉल्व करोगे तो ये आपका 10 आएगा, ये 18 आएगा, ये आपका 29 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि रो 1 में आपका छेड़छाड़ किया गया है। तो ये देखो आपका ये जो रो 1 है उसका वैल्यू बिल्कुल चेंज हुआ है। यहाँ पे आप ये देखो, ये R1 है, R2 है, R3 कहीं है ही नहीं। तो देखो जैसा आपका R3 दिया गया है वो बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि R3 के साथ कोई भी ऑपरेशन नहीं हुआ है। अब हम लोग R2 में देखते हैं। तो यहाँ पे आप ये देखो, ये आपका सबसे पहले आप R2 को देख लो, ठीक है। फिर आपका ये दिया गया है R1, एक मिनट, R1 दिया गया है। तो यहाँ पे आप ये देखो, तो ये आपका सबसे पहले R2 दिया गया और ये R1 दिया गया है, तो ये है R1। तो आपको करना क्या है, आपको ये जो आपको R2 और R1 दिया गया है इसमें आपको मल्टीप्लाई करना होगा। मुझे लग रहा है यहाँ शायद थोड़ा गलत है, एक मिनट। यहाँ पर एक्चुअल में मुझसे थोड़ा मिस्टेक हो गया। यहाँ पे आपका ये जो 3R1 है, यहाँ पे ये 3R3 होगा, ठीक है। तो R3 करने से आप यहाँ देख सकते हो कि अगर आप इसे, अगर ये आपका क्या है, ये आपका 7 है, इसे आप अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 21 हो जाएगा। और फिर आपको इसे क्या करना है, 19 में 21 माइनस करना है, तो ये आपको -2 हो जाएगा। और ये आपका वैल्यू कहाँ पे असाइन करना है, तो इसमें करना है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा।
अब आगे देखो, अब हम यहाँ पे ये कर रहे हैं, यहाँ पे देखो हमारा मेन मकसद ये है कि हम इसे इसका जो भी ऑपरेशन है उस चीज़ को हम समझें, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये देखो, जब आपका ये पूरा वैल्यू आ चुका था, ठीक है, अब हम यहाँ पे ये करेंगे कि यहाँ देखो ये आपका R1 है और ये आपका 6R3 है, ठीक है। तो आपको करना है क्या है कि ये जो आपका R1 है और ये आपका R3 है, तो इसे आप 6 टाइम्स आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो एक्चुअल में ये इसे नहीं, आपको यहाँ पे ये जो आपका वैल्यू है, ठीक है, तो आप ये देख सकते हो 7 6 42 और ये आपका 10, ठीक है, तो ये आपका 32 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप करोगे तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अब हम आगे करते हैं, यहाँ देख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, कुछ करना नहीं है, यहाँ आपको देखो यहाँ पे अब सिंपली आपको डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना है, ठीक है। आप डिटरमिनेंट का वैल्यू आप यहाँ से भी निकाल सकते थे, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाली आपको जो दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इससे भी आप कर सकते थे। बट आपका यहाँ पे क्या है कि आप जो डिफरेंट ऑपरेशन जो कर रहे हो ना, इससे आपका होगा क्या कि कोई भी जो आपका जो डिटरमिनेंट है उसे हम सिंपल बनाने के लिए, क्योंकि देखो अभी आप अगर यहाँ से अगर सपोज़ कि आप यहाँ पे आप अगर इसका डिटरमिनेंट निकालते तो ये कितना टफ हो जाता है। बट आप अगर सोचो कि इसका जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है, इससे आप अगर सॉल्व करो, यहाँ पे ये देखो, अगर आप अगर सिर्फ इसे देखो तो ये कितना आसान होता है। देखो ये आसान कैसे होगा, जैसे अगर सपोज़ कि हम इससे सॉल्व करने के लिए हम अगर इसे लेते हैं, ठीक है, तो अगर आप अगर 7 लोगे तो आपका वैल्यू कौन होगा, दिस, तो दिस इंटू दिस, ये आपका 0 हो जाएगा, है ना। अगर आप अगर इसे लोगे, सपोज़ कि आप इसे 5 लोगे तो 5 के लिए कौन है, ये वाला, तो दिस इंटू दिस, तो ये भी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सिर्फ वैल्यू किसके लिए होगा, 3 के लिए। अब 3 का पोजीशन देखो, तो ये आपका है A 3 और 2 5, मतलब इसके आगे होगा माइनस का साइन होगा। और यहाँ पे आपको देखना है कि जब आप इस 3 को जब आप वैल्यू लोगे तो ये ढकेगा और ये ढकेगा, मीन्स 32 इंटू 19 और इधर आपका हो जाएगा -2 इंटू -59, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो ये आपका दिया गया है, इसे आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो ये आपका लास्ट में आपका ये वैल्यू आ गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के पीछे जो आपका बेसिक था वो क्या था, तो यहाँ पे ये बताने की कोशिश की गई है कि जो आप डिटरमिनेंट, ठीक है, ये डिटरमिनेंट जो आप इसका वैल्यू निकाल रहे हो, तो आप डिफरेंट ऑपरेशन करके, ठीक है, आप उस डिटरमिनेंट को वैल्यू को निकालने के लिए आप उसे आसान बना सकते हो, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको बताया गया है, ठीक है। तो अगर आप अगर इसे सिंपली आप अगर इसे सॉल्व करते तो ये काफ़ी टफ हो जाता। और जब हमने अलग अलग ऑपरेशन किया है, तो अलग अलग ऑपरेशन करने से आपका, जब हमने इस डिटरमिनेंट को अचीव कर लिया है, तो हमारा जो डिटरमिनेंट निकालने का जो प्रोसेस था वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया। तो आज हम लोग इतने ही देखते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। किसी तरह के अगर कोई प्रॉब्लम होगा आप कमेंट करना। थैंक यू।